हाय एवरीवन, आई एम शिखा। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह को हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें, और अगर ये हमारी कुंडली में वीक है तो हमको ये क्या बैड इफ़ेक्ट देता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी डीपली। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके भाइयों से बार बार झगड़ा होता है, या 2 भाइयों में या 4 भाइयों में बार बार प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता रहता है आए दिन, तो समझ लीजिए कि मंगल वीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी वाद विवाद होता है, या आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और ले नहीं पा रहे, या मकान बनाना चाह रहे हैं और वो भी नहीं हो पा रहा, तो ज़मीन से संबंधित जो भी कार्य होता है वो मंगल से रिलेटेड होता है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, कोई ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कुछ ऐसे प्लैनेट की अंतर्दशा या महादशा चल रही होगी जो उसमें हर्डल कर रही होगी। अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली वो काम कर पाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। जिनका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उच्च का होता है, तो उनको प्रॉपर्टी लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, और उनका बढ़ता ही रहता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल वीक है तो आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल वीक है? कुछ लोग थोड़ा सा रीड करना जानते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते। तो जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए हम इंडिकेशन आपको बता ही रहे हैं कि ऐसा ऐसा बैड इफ़ेक्ट आएगा। और अगर कुछ थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोलॉजी की, के लिए मैं बता दूं, जब मंगल अस्त हो, शत्रु राशि में प्रवेश करे, या नवमांश में वो नीच का हो या शत्रु राशि में हो, तब ये मंगल क्या माना जाएगा? आपका वीक माना जाएगा। अगर मंगल अस्त है तो भी ये वीक माना जाएगा। अब आपने ये सोचा कि हमारी ही कुंडली में क्यों मंगल वीक हो गए, दूसरे व्यक्ति की कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग है, वो प्रॉपर्टी खरीदे जा रहा है और उसके मनी बढ़ रहा है, और हम एक मकान लेना चाह रहे हैं, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ कि उसको तो मिल गया और हमको नहीं मिला? एक तो पहला रीज़न ये है कि मंगल हमारा वीक है। अब ये जानते हैं कि मंगल वीक ही क्यों हुआ हमारी कुंडली में। तो क्या होता है कि जब हमारी कुंडली, हमारी जब जन्म लेता है बच्चा, तो उस समय ये बनती हैं। उस समय हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे पिछले जन्म में कर्म है, ये जरूरी नहीं है ठीक इससे पिछले के जन्म का कर्म आए हमारे आगे। पता नहीं, हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, ये भगवान को मालूम है कि किस जन्म के कर्मों को अच्छा फल और बुरा फल हमें इस जन्म में देना है। ये एक चेन सी बन गई है। तो हमको तो नहीं पता वो ठीक पिछले वाला या उससे पिछले का या उससे पिछले का है। जो भी है हमारे पिछले जन्म का। उस जन्म में हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई। अब जैसे मानो किसी का मंगल अस्त है, तो मंगल क्या, किस चीज़ का कारक है? पराक्रम का, शक्ति का। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में अगर मंगल अस्त है तो वो अपना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, और क्या होगा कि बुरे इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर मंगल अस्त है तो समझ लीजिए कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ कर्म हो गया है कि जो मंगल के गुड इफेक्ट थे वो हमको नहीं मिले। हमने उस शक्ति का दुरुपयोग करा, किसी को या तो मारा होगा या सताया होगा, यानी उस शक्ति से दूसरे को डराया होगा। इस वजह से मंगल अस्त हो गया। अब क्या है, शत्रु राशि में कैसे पहुंचे मंगल? अगर आपकी कुंडली में शत्रु राशि में है तो आपने क्या करा है, अपनी जो भगवान ने शक्ति दी है उसका दुरुपयोग करा। आपने अपने शत्रु बढ़ा लिए, उससे लड़ाई करके, झगड़ा करके। तो क्या होगा, उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में जो कुंडली हमारी बनकर आई है उसके अंदर जो ग्रह बैठे हैं, उससे हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या गलत करा कि हमारी कुंडली में वो ग्रह इस स्थिति में पहुंचा है। और क्या होता है कि मंगल कैसे बैड इफेक्ट देगा, कि मानो मंगल तो सही उसमें है और किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। यूँ समझिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो समझिए कि आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है। अब इसके लिए हम डीपली तो नहीं बताएंगे कि क्या चीज़ हो गई, अब हो गई तो हो गई, आगे वो गलतियां ना हो। अब ऐसी कौन सी ऐसी गलतियां जो हमसे ना हो आगे,
वो हम आपको बताएंगे। ये तो एक क्लियर हो गया कि हाँ, अगर मंगल हमारा नीच राशि में या अस्त है या फिर शत्रु राशि में पहुंच गया या उसके शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही है तो समझ लीजिए कि वीक है और हमको उसे स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा नहीं है कि अब हो गया स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम उसको और ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकते। पहली एक बात मैं बताऊं, अगर कोई व्यक्ति मंगली है, कोई स्त्री मंगली है, ठीक, और स्त्री का ही उदाहरण ले लीजिए। एक एक स्त्री की कुंडली में मंगल अच्छे हैं, एक स्त्री की कुंडली में मंगल अस्त हैं और नीच के हैं। क्या कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम सिंदूर मत लगाना, लाल चूड़ी ना पहनना? क्या वो लाल रंग नहीं है? लाल रंग है और उसको सारी औरतें लगाती हैं। किसी का मंगल जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, सब लाल रंग की चूड़ियाँ पहनेंगी और सिंदूर जरूर लगाती हैं। जो हिंदू लेडी हैं उनके बारे में बात हो रही है, और लगाना भी चाहिए, कहते हैं कि उससे अच्छा रहता है। कभी ऐसी किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने सलाह नहीं दी होगी कि लाल चूड़ियाँ मत पहनना या सिंदूर मत लगाना, ऐसा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जब माता जी की पूजा करते हैं तो लाल रंग का तिलक लगाइए। कभी कोई एस्ट्रोलॉजर मना नहीं करेगा लाल रंग का तिलक न लगाएं। देखिए, लाल हो गया, पीला हो गया, ये तो मुख्य ही है। चंदन का टीका हो गया, ये हमारे धर्म से रिलेटेड, ये हमें ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, अगर आप इन रंगों की बहुत अधिकता करते हैं, जैसे कोई एवरी टाइम रेड कलर के क्लोथ पहन रहा है और उसका मंगल नीच उसमें है या शत्रु राशि में है या वो मंगली है और उसको दिक्कत होती है, तो क्या होगा, उस चीज़ का प्रभाव और अधिक हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा रेड कलर को मतलब इतना एक्स्ट्रा ना हो। कुछ लोग कर्टेंस लगा लेंगे, मतलब चारों तरफ रेड कलर कर लेंगे, तो इतना नहीं करना। कोई भी ग्रह इतना बुरा प्रभाव ऐसे नहीं देता कि देखिए, विवाहिता स्त्री का उदाहरण हमने इसलिए लिया है कि पुरुष तो कह देंगे कि हाँ जी हम तो नहीं पहनते रेड कलर, लेकिन एक बात और ध्यान देना, कोई भी पुरुष भी अगर मंगली है या कुछ ऐसा है, ये हमारा जो है मणिबंध होता है, यहाँ पर लाल धागा सभी पहनते हैं। हिंदू जो होगा वो ये नहीं पूछते ब्राह्मण कि जब भी कोई पूजा पाठ होती है कि तुम मंगली हो, तुम्हारे धागा बांधे कि नहीं बांधे। ये एक पवित्र चीज़ें हैं, कुछ धर्म से रिलेटेड है, इसके अंदर कोई भी विचार नहीं किया जाता कि कोई व्यक्ति मंगली है या नहीं है, बांधा जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मना नहीं करे तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है क्या, लेकिन कुछ ना कुछ अंश में उसको हम जरूर उपयोग करते हैं और ये काम करते हैं। अब जैसे लक्ष्मी जी का उपाय मैं बताती हूँ, तो उसके अंदर रेड कलर के क्लॉथ के अंदर मैं बताती हूँ। बाई चांस अगर कोई व्यक्ति अगर मंगली है तो क्या वो अपना वो उपाय ना करे, क्या वो तिजोरी में ना रखे? तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा हवा ना बनाए अपने दिमाग में, बस ये है कि उसकी अधिकता ना करें। अगर जितना बताया है उतना ही ठीक है, उतने अंश में, लेकिन इस चीज़ों का प्रयोग अवश्य होता है। रोली का टीका सभी लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं कि हम ऐसे क्या उपाय करें कि जिससे हमारा मंगल हो जाए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, ये क्या करता है, संबंधों में खटास करता है, भाइयों भाइयों में, बहन भाइयों में। जैसे भाई भाई हो गए, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है? पहली बात, कोई भी उपाय आप करो, आप ये सोचिए कि आप पहले तो आपने उनसे झगड़ा कर लिया, अब आप सोच रहे हो मैं छोटा मोटा सा उपाय कर दूं तो हमारे संबंध सुधर जाएंगे। नहीं, सबसे पहले क्या करना है, जो रिलेशन है आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए और साथ में कीजिए उपाय। ये कोई नहीं बताएगा, आप समझ रहे हैं ना, कि अब सबसे पहले आप सभी कह देंगे नहीं जी ऐसा उपाय कर लीजिए। अरे नहीं, सबसे पहले मेन काम क्या करना है, आप अपनी वाणी से आप उनको, अगर हो सकता है पॉसिबल है, अगर झगड़ा इतना ही बढ़ गया कि शक्ल ही नहीं दिखता तो उपाय से थोड़ा सा फायदा होगा। थोड़ी बात बिगड़ी है, मीठी वाणी अगर हम बोलेंगे, कोशिश कीजिए, कोशिश करने से तो कुछ भी हासिल हो जाता है, भगवान भी मिल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप चाहते हैं तो। और अगर ज़्यादा ही प्लेनेट बिगड़ा हुआ है तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं
तो हो सकता है वो दूसरी साइड से वो कोशिश ही ना करें, ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें उपाय काम करते हैं। उपाय में आपको क्या करना है, आपको अपने भाइयों के साथ एक तो मीठा व्यवहार रखना है, दूसरा अगर वो आपके घर आए या आप आपस में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करने हैं यहाँ पे रिलेशनशिप। तो मंगलवार वाले दिन आप क्या कीजिए, हनुमान जी की पूजा करने स्टार्ट कर दीजिए और उनके भाई हों, भाभी हों, बच्चे हों, उनसे सबसे प्यार से बोलिए, आपके रिलेशन अपने आप सुधरते चले जाएंगे। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल जो ग्रह है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि शनि भी पीड़ित है, देखो ये शनि महाराज का टॉपिक नहीं चल रहा, फिर भी मैं बता देती हूँ, शनि ग्रह भी दुखी नहीं करते हनुमान जी की पूजा करने से। और एक और उपाय, अगर आप अपने भाई के यहाँ जा रहे हैं, बहन जा रही है या भाई भाई के जा रहा है, तो आप उनके लिए फ्रूट्स में क्या कीजिए, एप्पल ले जाइए, स्ट्रॉबेरीज हो सकती हैं, रेड कलर का जो भी फ्रूट हो वो आप उनको दीजिए। या आप उन्हें उपहार में रेड कलर के क्लोथ्स भी दे सकते हैं, उससे भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। जैसे एक ही घर में भाई रह रहे हैं तो बहाने होते हैं, जैसे बर्थडे हो गया या कुछ भी है, को रेड कलर की टी शर्ट ही गिफ्ट कर दी। इससे क्या होगा, छोटे छोटे उपाय करने से उनमें एक स्ट्रॉन्ग वो बनेगा। खाली क्लोथ ही नहीं, आप रेड कलर का कोई भी गिफ्ट उनको दे सकते हैं। उससे जो क्या होगा, आप अपने भाई से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। अपने भाइयों को कोई कष्ट ना दें। अगर आपको लगता है कि झगड़ा ज़्यादा होता है तो एक अगर शांत हो जाएगा, मीठा बोलेगा, दूसरे को अपने आप शर्म आ जाएगी। कई कई जगह हमने देखा है, जैसे बड़ा भाई है या छोटे भाई हैं, कोई भी एक दादागिरी दिखाना शुरू कर देगा, कुछ बदतमीजी करना। कभी भी छोटे भाई बहनों को तो बिल्कुल मारा पीटी ना करें उनके साथ, कुछ होते हैं ऐसे करते हैं, तो इस तरह से ना करें। उससे क्या होगा कि आपके रिलेशन ख़राब होंगे। दूसरी बात, आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आपने अपना मंगल ग्रह पहले ही वीक है, इसी वजह से आप अपने भाइयों को दुखी कर रहे हैं। एक तो माइनस पॉइंट ये हो गया, पहले से ही वीक है, उसे और वीक बना लिया, तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस यूँ समझिए कि रेयर केस हो जाए, जैसे कहते हैं कि ज़्यादा ही उसके पुण्य कर्म है, ऐसा करने पे भी कई बार मिल जाती है। कभी भी किसी के साथ प्रॉपर्टी में धोखा ना दें। क्यों, अगर आपने इस जन्म में धोखे से ये प्रॉपर्टी ले ली तो आपके यूँ सोचिए कि आपकी उम्र ही कितनी होगी, कितने वर्ष होते हैं मनुष्य के पास, औसतन 70 रख लो, 80 रख लो, और जब ये अकल आती है प्रॉपर्टी वाली तो 30 साल तो वैसे ही स्पेंड हो जाते हैं। 30 साल के उम्र का अगर कोई होगा, वहाँ से तो उसके दिमाग में आता है, उससे आगे ही आएगा। तो आप 30-40 साल में अगर गपड़ सपड़ करके अगर आप कर भी लें कोई प्रॉपर्टी, धोखा दे दिया, तो अगले जन्म में वो मंगल ग्रह आपका कुंडली में नीच का बैठ जाएगा। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है आपको मानव देह मिल ही जाए। अगर आप धोखा करते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, तो मानव देह मिले ना मिले ये गारंटी नहीं है। ये तो हो गई भाइयों के बारे में बात। अगर जो स्त्रियां हैं वो भी ये काम कर सकती हैं। और स्त्रियों के बारे में बताती हूँ कि सिंदूर लगाना कभी ना छोड़ें, इसको जरूर लगाएं। एक तो मंगल स्ट्रांग होगा, दूसरी बात माँ लक्ष्मी इससे खुश होती हैं, तो आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आप इसको सिंदूर को लगाना ना छोड़ें कभी भी। माता जी के जब नवरात्रे आए तो आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले दिन अगर कोई जो नवरात्रा पढ़ रहा हो, या लाल रंग का श्रृंगार माता जी को जरूर चढ़ाएं, उससे भी आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। ये समझिए, रेड कलर का आप जब डोनेट करेंगे मंगलवार वाले दिन, वैसे तो हनुमान जी के मंदिर में आप चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी की जो भी रेमेडी हो, लेकिन अगर औरतें हैं और अगर नवरात्रे हैं तो आप उसमें भी आप अपना मंगल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे तो माता जी की पूजा करने से बुध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन अगर आप मंगलवार वाले दिन स्पेशल ये चीज़ करते हैं तो मंगल भी स्ट्रॉन्ग होगा। रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, इस तरह के जैसे स्ट्रॉबेरी होगी, जो भी है, आप रेड कलर से रिलेटेड जो भी फ्रूट है वो आप टेंपल में, मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर हो उसमें भी आप पुजारी
हो उनको दान कर सकते हैं, साक्षात हनुमान जी को भी चढ़ा सकते हैं। रेड कलर के जितने फ्रूट्स हैं अगर आप मंगलवार वाले दिन डोनेट करते हैं, आप श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाके मंगलवार वाले दिन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे हैं कि 9 ग्रहों का उपाय अगर किया जाए तो वो अकेले ही काफ़ी है। खाली ऐसा नहीं है कि बुध ही स्ट्रांग होता है, सारे प्लैनेट ये समझिए गुलाम है उनके। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है हमारे श्री कृष्ण। तो अगर हम उनकी उपासना करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इष्ट आपके श्री कृष्ण हैं, तो आपको सारे ग्रहों के उपाय मैं बता सकती हूँ। पर अभी मैं फ़िलहाल मंगलवार ग्रह के बारे में बात कर रही हूँ कि आप मंगलवार वाले दिन उनको रेड कलर की ड्रेस हो गई, कुछ भी रेड कलर का रोज़ेज़ की गुलाब की माला हो गई, आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हो, आप यूँ समझिए मंगलवार वाले दिन आप करेंगे तो फ़ायदा होगा। उसमें आप हनुमान जी का ले सकते हैं। अगर हनुमान जी आपके इष्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि, तो फिर श्री कृष्ण के टेम्पल जाइए, कान्हा के टेम्पल में जाके आप रेड कलर के कुछ भी आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिठाई हो गई, आप कुछ भी करेंगे तो आपका खुद आप देखेंगे उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगी, मंगल ग्रह पृथ्वी माता के पुत्र हैं और पृथ्वी माता के पति कौन है? श्री कृष्ण। तो क्या है कि इनमें आपस में कनेक्शन है। जब आप अब उनके पिता को पूजेंगे तो मंगल ग्रह आपको कष्ट क्यों देगा। इसी तरह से सारे 9 ग्रहों का उपाय श्री कृष्ण के चरणों में ही हो जाता है। अगर आपके इष्ट वो हैं, अगर आपकी श्रद्धा किसी और देवी देवता में है तो हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप वही काम कीजिए। आपके जो बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो जो मेरे को अभी फ़िलहाल एक वीडियो हम इतनी लंबी नहीं खींच सकते, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरी और न्यू वीडियोस आती रहेंगी और आपको उनके अपडेट्स मिलते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।